हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पे। मेरा नाम है अर्पित मंगल और आज के वीडियो में रिव्यू करूंगा मसल नेक्टर नाम का वे प्रोटीन। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि अब से लेकर लॉकडाउन पीरियड के दौरान तक मैं सिर्फ उन्हीं वे प्रोटीन ब्रांड्स का रिव्यू करूंगा जो आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो, मतलब जो लॉकडाउन के टाइम पे अपनी डिलीवरीज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आते हैं कि सर ऐसे वे प्रोटीन का रिव्यू करिए जो लॉकडाउन के दौरान अवेलेबल हो, हमें बताएं कि हम वो प्रोटीन कैसे ले सकते हैं, कैसे उसे अवेल कर सकते हैं। क्योंकि डिलीवरीज बहुत सारे ब्रांड की हो नहीं पा रही है, तो रिव्यू अभी ऐसे ही वे प्रोटीन कंपनी का करिए, वे प्रोटीन ब्रांड का करिए जो हमें ईजिली मिल पाए। तो इसलिए इस प्रोडक्ट का आज रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपनी डिलीवरीज रिज्यूम की हुई है। आप इस प्रोडक्ट को ईजिली अवेलेबल कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि मैंने इस ब्रांड के बारे में कैसे सुना, कैसे मैं इस ब्रांड तक पहुंचा अपनी परचेज करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों ने शायद मसल नेक्टर नाम नहीं सुना होगा। तो गाइस, क्योंकि मैं पुणे का रहने वाला हूं, मैंने गूगल पे सर्च किया था वे प्रोटीन डिलीवरी इन पुणे, और जो गूगल का सर्च लिस्टिंग पेज आया था उसमें मसल नेक्टर वेबसाइट का भी नाम था। तो मैं मसल नेक्टर वेबसाइट पे गया और वहाँ पे उनका ये प्रोडक्ट चेक किया और कुछ चीज़ें मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग लगी। सबसे पहली बात ये लगी कि आफ्टर डिस्काउंट ये प्रोडक्ट मुझे 1400 रुपये का पड़ रहा था, 1400 रुपीज़ का था 1 kg। और अगर आप इनका इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो इन्होंने वे प्रोटीन ब्लेंड डाला हुआ है, मतलब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट है। इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप इनको इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे तो वो लोग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही यूज़ करते हैं, बट इन्होंने ब्लेंड यूज़ किया है, आइसोलेट भी यूज़ किया है। ये एक चीज़ मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगी। दूसरी चीज़, इन्होंने किसी भी तरीके के कलर्स का यूज़ नहीं किया है, किसी भी तरीके का थिकनेस का यूज़ नहीं किया है अपने इंग्रेडिएंट में। चौथी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी वो था कि इन्होंने स्टीविया जो कि एक नेचुरल प्लांट बेस्ड स्वीटनर है उसका यूज़ किया है, ताकि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो सस्ते आते हैं उनका यूज़ कम से कम करना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी इस प्रोडक्ट के बारे में। और पांचवी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि लॉकडाउन के दौरान ये कंपनी अपने सप्लीमेंट्स डिलीवर कर रही है, चाहे आप जिस भी स्टेट में रहते हो। ये भी एक अच्छा पॉइंट लगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस सप्लीमेंट को मंगवाया जाए और कंज्यूम किया जाए। तो पिछले 10 दिन से मैं ये सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहा हूँ और मुझे ये सप्लीमेंट अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इसका रिव्यू कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। फिर अगर मेरा ओपिनियन आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसे खरीद सकते हैं। तो गाइस, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। तो मसल नेक्टर कंपनी के बारे में आपको इन अ नटशेल बताऊंगा। तो देखिए, मसल नेक्टर एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और अगर आप इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो ये वे प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि इनका रॉ वे प्रोटीन आता है, ब्लेंड प्रोटीन आता है जिसका आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ, 100% आइसोलेट प्रोटीन आता है, फिर इनका पीनट बटर आता है, कुर्कुमिन आता है, क्रिएटिन आता है, अमीनो एसिड सप्लीमेंट आते हैं। तो ये सब इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं, आप जाके इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं जल्दी से जल्दी इनके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 33 ग्राम्स का इनका सर्विंग स्कूप है, सर्विंग साइज है, जिसमें 24 ग्राम्स प्रोटीन कंपनी आपको ऑफर करती है। कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है, मतलब लगभग 73% प्रोटीन कंपनी अपने लेबल पे मेंशन करती है पर स्कूप। फैट है 1 ग्राम्स और कार्बोहाइड्रेट्स है 3.6 ग्राम, जिसमें शुगर 0 ग्राम है। तो कुछ इस तरह से दिखता है इनका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन का लेबल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स पे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है इनका इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, मैंने ऑर्डर किया था मैंगो मैजिक फ्लेवर। तो जो इंग्रेडिएंट्स आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो मैंगो मैजिक फ्लेवर का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का यूज़ किया है, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुका हूँ ये एक ब्लेंड प्रोटीन है इस प्राइस पॉइंट पे। तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट दोनों प्रोटीन का यूज़ किया है। हालांकि जो कॉन्सेंट्रेट है यहाँ पे वो प्राइमरी सोर्स है। फिर इन्होंने इसमें फ्लेवर्स डाला है, एंजाइम ब्लेंड, 5 तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस ब्रांड ने ऐड किए हैं अपने सप्लीमेंट में। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियो से बता चुका हूँ, बट खैर यहाँ भी कवर कर देता हूँ। देखिए गाइस, जो हमारा प्रोटीन होता है वो बनता है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से, और ये अमीनो एसिड्स एक लंबी सी चेन में बंधे हुए होते हैं
तो जब भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप लेते हैं तो ये उस लंबी सी अमीनो एसिड की चेन को छोटी छोटी चेन में तोड़ देते हैं और फिर उस छोटी छोटी चेन को फिर से तोड़ देते हैं ताकि सारे अमीनो एसिड्स फ्री हो जाएं और आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी प्रोटीन सप्लीमेंट को डाइजेस्ट कर ले। तो ये रोल होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो इन्होंने इसमें ऐड कर रखा है। फिर इन्होंने इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ किया है जैसे कि सुक्रालोज, और सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इसका कि इन्होंने इस प्राइस पॉइंट पे स्टीविया जो कि एक नेचुरल स्वीटनर होता है, प्लांट बेस्ड डिराइव स्वीटनर होता है, वो यूज़ किया है। देखिए स्टीविया एक महंगा नेचुरल 0 कैलोरी स्वीटनर है और इन्होंने स्टीविया का यूज़ में इसलिए किया है ताकि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि लेबोरेटरी में बनती है, सस्ती आती है, उसका यूज़ कम से कम करना पड़े। तो ये भी मुझे इस प्रोडक्ट की काफ़ी यूनिकनेस लगी, काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा। एक और चीज़ अगर आप गौर कर पा रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स में तो आप पाएंगे कि इन्होंने किसी भी तरीके के कलर्स और थिकनर का यूज़ नहीं किया है अपने इंग्रेडिएंट्स में, मतलब बहुत ही नीट और क्लीन है इस सप्लीमेंट का लेबल। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और ये एक पॉइंट था शायद जो मैंने इस सप्लीमेंट को ऑर्डर किया और आप लोगों को आज रिव्यू दे रहा हूं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पे भी। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने अपनी फुल स्पेक्ट्रम ऑफ अमीनो एसिड प्रोफाइल मेंशन की है लेबल पे, जो कि एक अच्छी बात है। मैं सारे उन ब्रांड्स को अप्रिशिएट करता हूं जो अपने अमीनो एसिड प्रोफाइल को मेंशन करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रोटीन बनता है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से और किसी भी वे प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए जो अमीनो एसिड है वो बाइबल हो गया, मतलब वो मेंशन करना ही करना चाहिए। और इस कंपनी ने भी अमीनो एसिड प्रोफाइल सारी डिस्क्लोज कर रखी है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बात करते हैं आगे टेस्ट पे। तो गाइस देखिए टेस्ट मुझे पर्सनली मैंगो मैजिक फ्लेवर का अच्छा लगा। मेरा ये पहला पाउच है 1 kg का। इस ब्रांड का मैंने और कोई फ्लेवर अभी तक टेस्ट नहीं किया है। मैंने मैंगो मंगाया था क्योंकि समर चल रहा है और थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए मैंने सोचा चलो मैंगो ट्राई करते हैं। और अभी तक मैंने सिर्फ एक ही ब्रांड का मैंगो फ्लेवर टेस्ट किया है जो है माई प्रोटीन, और मुझे वो कम समझ में आया था क्योंकि वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता था। बट जो इस ब्रांड का मैंगो है वो आर्टिफिशियल नहीं लगता, वो अच्छा लगता है, टेस्ट आपको अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, माइट भी आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट मेरे ओपिनियन से टेस्ट इसका अच्छा है। बात करते हैं आगे सर्विंग साइज़ के बारे में, सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से दिखता है इस प्रोडक्ट का सर्विंग स्कूप। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो सर्विंग स्कूप है वो जो है थोड़े छोटे मुंह का है, मतलब नैरो मुंह का है। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर बड़े मुंह का सर्विंग साइज होता है तो जब भी आप पाउडर डालते हैं अपने शेकर में तो थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर स्पिल होने का चांस होता है, गिरने का चांस होता है। बट इसका सर्विंग स्कूप की डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। खैर वो मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है। तो बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंपनी अपने लेबल में क्लेम करती है 33 ग्राम्स का सर्विंग स्कूप, और मेरे किचन वेइंग स्केल पे एग्जैक्ट 33 ग्राम्स आ रहा है हीपिंग स्कूप। क्योंकि ये ब्रांड मेंशन किया है कि ये हीपिंग स्कूप है, इसीलिए मैं आप लोग को हीपिंग स्कूप दिखा रहा हूँ। और 33 ग्राम्स एग्जैक्ट हीपिंग स्कूप मेरे किचन वेइंग स्केल पे आप देख पा रहे होंगे। मतलब जो सर्विंग साइज एक्यूरेसी है वो इस ब्रांड की अच्छी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में भी। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मिक्सेबिलिटी जो इस प्रोडक्ट की है वो बहुत ही अच्छी है। किसी भी तरीके के टाइनी लम्प्स और मेजर लम्प्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही कम टाइम में, मैं कहूँगा हार्डली 8 से 10 सेकंड आपको मेहनत करनी है और आपको एक स्मूथ शेक का एक्सपीरियंस होगा। कोई भी टाइनी लम्प्स और मेजर लम्प आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मिक्सेबिलिटी भी इसकी जो है बहुत ही पॉजिटिव साइड पे है। बात करूं इसके प्राइस के बारे में, तो मैंने ये 1 kg अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़ का लिया था आफ्टर डिस्काउंट। और इसमें आते हैं 30 सर्विंग्स। तो अगर आप पर सर्विंग कॉस्ट निकालेंगे तो आपको 47 रुपीज़ की इसकी पर सर्विंग मिलेगी, जो कि है एक फ्लेवर्ड वे की, और ये ब्लेंड वे है। मैं आप लोग को बता चुका हूँ इसमें कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट दोनों ही कंपनी ने ऐड किया है। तो कुछ इस तरीके से है इसकी प्राइसिंग। एक और पैरामीटर यहाँ कवर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी तरीके का प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो, कि उस प्रोटीन में फिल्ट्रेशन टेक्निक कौन सी यूज़ हुई है, कौन सी फिल्ट्रेशन टेक्निक कंपनी ने यूज़ करके उस प्रोटीन सप्लीमेंट को फिल्टर किया है। तो खैर इनके लेबल को जब मैंने चेक किया तो इन्होंने ये चीज़ अपने लेबल में कहीं भी नहीं लिख रखी है। फिर मैं इनके वेबसाइट में गया और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने फिल्ट्रेशन टेक्निक वहाँ पे मेंशन की है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि जो फिल्ट्रेशन टेक्निक इन्होंने यूज़ की है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक।
अच्छा, 4 तरीके के फिल्ट्रेशन टेक्निक होते हैं गाइस, क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर्ड, अल्ट्रा फिल्टर्ड, माइक्रो फिल्टर्ड और आयन एक्सचेंज। इनमें से जो आयन एक्सचेंज है वो एक केमिकली मेथड है किसी भी प्रोटीन पाउडर को फिल्टर करने के लिए, बट इन्होंने क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर्ड यूज़ किया है तो अल्ट्रा फिल्टर्ड एक नेचुरल टेक्निक है किसी भी प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट को फिल्टर करने के लिए। इससे क्या होता है, अगर आप किसी भी नेचुरल मेथड से प्रोटीन सप्लीमेंट को फिल्टर करते हैं तो जो प्रोटीन के सब फ्रैक्शंस होते हैं, जो प्रोटीन के तत्व होते हैं, वो लॉस्ट नहीं होते, वो बरकरार होते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन टेक्निक इन्होंने यूज़ की है वो भी नेचुरल की है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है जो आप इस प्रोटीन पाउडर का कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस, सारे पैरामीटर हमने इस प्रोटीन के कवर कर लिए हैं। अच्छा, मैं अपने सारे रिव्यूज़ में अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर कराता हूँ, अपना प्रोटीन टेस्ट का लैब टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर कराता हूँ, बट क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लैब सारी बंद है इसलिए मैं अभी ये रिव्यू कर दे रहा हूँ। बट जैसे ही लॉकडाउन हटता है, लैब्स खुलते हैं, मैं अपने सारे प्रोटीन पाउडर्स जिसके रिव्यू में मैंने अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट नहीं कराई है वो मैं ज़रूर आप लोग को दिखा दूंगा। लॉकडाउन हटते ही 1.5 हफ्ते के अंदर आपको जो है लैब टेस्ट रिपोर्ट उन सारे प्रोटीन के मिल जाएंगे जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इसके भी मिल जाएंगे। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। फिलहाल ये कंपनी आपको ऑफर करती है 30 डे मनी बैक गारंटी, तो इस एश्योरिटी पे भी आप ये प्रोडक्ट ले सकें अगर आपको समझ में आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस बेसिस पे आप लें, बट कंपनी ऑफर कर रही है, बहुत से कम सप्लीमेंट ब्रांड होते हैं जो ये चीज़ ऑफर करती है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस पैरामीटर को भी। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स है वो भी आपको बताता हूं, जो कि प्योरली मेरे ओपिनियन पे है। इसके बेसिस पे मैं ये नहीं कह रहा आप ये प्रोडक्ट खरीदें। अगर आप कंसिडर करना चाहें मेरा प्रोज और कॉन्स तो कंसिडर कर सकते हैं अपने बाइंग डिसीजन के लिए। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो अभी के दौरान में खैर मुझे लगता है वो है लॉकडाउन डिलीवरी। ये कंपनी अपने सप्लीमेंट्स, आप किसी भी तरीके के सप्लीमेंट जो ये कंपनी बनाती है आप खरीद सकते हैं, वो आपको डिलीवर कर देगी, ये चाहे आप जिस भी स्टेट में रह रहे हों। तो अभी के लिए मुझे ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस प्राइस रेंज में कंपनी आपको ब्लेंड प्रोटीन देती है, कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस प्राइस पॉइंट पे कंपनी स्टीविया, जो कि एक प्लांट बेस्ड नेचुरल 0 कैलोरी स्वीटनर है, वो कंपनी का उसने ऐड किया है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने मेंशन कर रखी है। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है जो इसका सर्विंग साइज है वो एक्यूरेट है, मिक्सेबिलिटी भी इस प्रोडक्ट की अच्छी है। छठा पॉजिटिव पॉइंट है जो फिल्ट्रेशन टेक्निक कंपनी ने यूज़ की है वो नेचुरल मेथड है प्रोटीन सप्लीमेंट को फिल्टर करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर, ये भी एक अच्छी बात है। सातवां पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी आपको 30 डे मनी बैक गारंटी भी ऑफर करती है, जो कि हार्डली ही मैंने किसी सप्लीमेंट ब्रांड में सुना होगा। और सबसे लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी ने ये डिस्क्लोज कर रखा है कि जो प्रोटीन कंटेंट उन्होंने अपने लेबल पे मेंशन किया है वो ड्राई बेसिस पे है। जी हाँ गाइस, बहुत ही कम कंपनीज हैं जो ये चीज़ मेंशन करती हैं, और इंडियन कंपनीज तो बहुत ही कम है जो ये चीज़ मेंशन करती हैं कि उनका प्रोटीन ड्राई बेसिस पे है या एज इज बेसिस पे है। तो इस कंपनी ने ये मेंशन कर रखा है कि इनका जो प्रोटीन है वो ड्राई बेसिस पे है। तो ये हो गए कुछ पॉजिटिव्स प्योरली मेरे ओपिनियन में। अब बात करता हूँ इनके नेगेटिव्स के बारे में भी। तो नेगेटिव मुझे जो यहाँ पे सबसे बड़ा लगा और जो मैं अप्रिशिएट नहीं करता वो है कि कंपनी ने अपना सोर्स ऑफ वे डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर आप इनके लेबल के पीछे देखेंगे तो उन्होंने लिखा है सोर्स वे मैन्युफैक्चर्ड इन द यूएसए, मतलब यूएसए मैन्युफैक्चर्ड वे इन्होंने इसमें यूज़ किया है, बट इन्होंने कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन से कंपनी से इन्होंने रॉ वे प्रोक्योर किया है। क्या वो ग्लैनबिया यूएसए है, क्या वो डेविस्को का रॉ वे यूज़ किया है, तो ये चीज़ इन्होंने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो मुझे लगता है आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने लेबल पे देनी चाहिए। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आपको एक ये इन्फॉर्मेशन भी दे देनी चाहिए, इससे बायर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। तो ये मैं कहूँगा इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। दूसरे डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने ड्राई बेसिस पे प्रोटीन तो मेंशन कर दिया है, लेकिन एज इज बेसिस पे नहीं किया है। देखिए, जब आप इतना एफर्ट ले रहे हैं कि आपने ड्राई बेसिस पे प्रोटीन मेंशन किया है तो आपको एज इज बेसिस पे भी कर देना चाहिए। एग्जैक्ट वाटर मॉइस्चर कितना है आप लोग को पता होगा, उस बेसिस पे आपको एज इज बेसिस पे भी प्रोटीन मेंशन करना चाहिए। एक तीसरा डिसएडवांटेज मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे। देखिए, कंपनी ने अपने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे ये मेंशन नहीं किया है कि इनका जो सर्विंग साइज है वो राउंडेड स्कूप है या हीपिंग स्कूप है। तो बहुत से लोग अगर लेबल पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि जो स्कूप इन्होंने दिया है वो राउंडेड स्कूप मतलब पूरी राउंडेड स्कूप, फुल स्कूप लेना है कि हीपिंग स्कूप लेना है। मैंने भी पहली बार जब प्रोटीन लिया किचन वेइंग स्केल पे तो उसमें 30 ग्राम्स ही आया,
कंपनी क्लेम करती है 33 ग्राम। फिर मैंने लेबल ढंग से पढ़ा तो उन्होंने लेफ्ट साइड में रिकमेंडेड यूजेज में लिख रखा है इनका सर्विंग साइज़ की हीपिंग है या राउंडेड है। तो मुझे लगा आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बायर जो लोग लेबल पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं वो लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे और वो लोग 30 ग्राम्स का ही सर्विंग साइज़ लेंगे। तो ये भी मुझे डिसएडवांटेज लगा इस प्रोडक्ट का। तो ये थे गाइस कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे ओपिनियन में। अगर आपको ये हेल्प करते हैं आपका बाइंग डिसीजन लेने के लिए तो गाइस थम्स अप करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और हाँ गाइस, इस प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट लॉकडाउन के बाद आप लोगों को मिल जाएगी। मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर।